भाई इतना टाइम लगा आखिर के 2 एपिसोड को रिलीज करने में, या फिर मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि इन लोगों का एक एक्सपेरिमेंट था कि इस तरह से एपिसोड को रिलीज करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात कि जब इन लोगों ने ट्रेलर लाया था ना, उस ट्रेलर में जो है राम कपूर बहुत ही दमदार लगे थे और उनको देखने के लिए मन तरस सा गया था। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले रिलीज में जो है राम कपूर को आखिरी एपिसोड में दिखाया और दिखाने के बाद एक हाइक बनाने की कोशिश की, और वो जो हाइक बना वो दमदार था, बहुत ही दमदार था। लेकिन उसके बाद से जितने भी लोगों के यहाँ पे एपिसोड दिखाए गए हैं, यानी जो भी सीरियल किलर दिखाए गए हैं ना बॉस, वो बहुत ही खतरनाक, छोड़ो खतरनाक लग जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही क्रीपी तरीके से दिखाया है और बहुत ही डेंजरस तरीके से दिखाया है। लेकिन जब भी उस एपिसोड का एंड होता था और उसके अंदर में जो भी वजह बताई जाती थी, वो वजह जो है ना बहुत ही वाहियात और बहुत ही तुच्चा सा लगता था। मतलब किसी को अपना दिमाग तेज करना है तो वो लोगों को मार मार करके उसकी खोपड़ी खोल करके उसका भेजा फ्राई करके खा रहा है, और फिर एंड में जब उसी की बीवी बताती है कि कोई भी चीज को अगर फ्राई कर दिया जाता है या ज्यादा पकाया जाता है तो भाई उसमें न्यूट्रिशंस रहते ही नहीं है, उसमें वो सारी खूबियां खत्म हो जाती है, तो फिर वो अपनी ही बीवी को खा जाता है क्योंकि उसके पास इससे भी ज्यादा दिमाग है। तो भाई आप लोगों ने जैसे देखा ही है कि चंकी पांडे की हरकत, ठीक है, इसके बाद से जितने भी सीरियल किलर दिखाए गए बिल्कुल वैसे ही थे। अब अचानक से मैंने देखा कि भाई राघव भी इस सीरीज का हिस्सा है, और राघव को दिखाया गया था बहुत ही साइको वाले अंदाज में, जिसको देख करके यार उत्सुकता हाँ एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अब भाई जब उनका देखा तो उनका भी मोटो बहुत ही अजीब था, मतलब LGBT को क्या बोलते हैं, LGBT पता नहीं, जो भी लेस्बियन और गे रिलेशनशिप रखते हैं उनको देख करके इस भाई साहब को बहुत ही ज्यादा यकी फील हो रहा होता है। और ये एक ऐसे आश्रम में पले बड़े थे और ऐसे बाबा के अंदर में थे जिनका कहना था कि जो सेम जेंडर के साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं वो बहुत ही गंदा होता है। और उससे भी बढ़कर ये है कि भाई सेक्सुअल डिजायर जो है एक तरह का माया जाल है, जो कि ये सब करना पाप है और ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करके आपको भ्रम में डालना चाहती है। तो ये सीख मिली थी भाई राघव साहब को अपने गुरुजी से। मुझे आश्रम की थोड़ी थोड़ी याद आ गई, लेकिन बिल्कुल भी इसके साथ में कोई भी ऐसा सीन नहीं है क्योंकि सिर्फ फोटो में ही है बाबा जी। और यहाँ पे जो है ये दुनिया को शुद्धि करने के लिए निकला है कि अगर आपके बदन में जहर फैल जाए तो फिर आपके किसी जिस्म के एक हिस्से को काट करके उसको शुद्धिकरण नहीं कर सकते, जबकि पूरे के पूरे जिस्म को ही भस्म करना होगा। तो भाई साहब पहुंच जाते सुसाइड बॉम्बर बन करके। और देखो इस पूरे सीरीज के अंदर में सबसे पहला ड्रॉबैक जो मुझे लगा ना वो ये था कि इस सीरीज के हर पार्ट को बहुत ही टाइम ले करके रखा गया। मतलब जब भूख लगी हुई थी तब तुमने दिया नहीं, और अब जब पेट भर चुका है और भूख से ध्यान हट चुका है तो अब तुम मुझे परोस रहे हो खाना। तो इसी तरह का लगा, क्या करूं, मोटा होना यार, हर चीज घूम फिर के खाने पे पहुंच जाता है। तो मैं कह रहा था कि आपने बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया वेब सीरीज के सारे एपिसोड को रिलीज करने में, और तब तक जो है हमारे माइंड में अभय जी का वो पूरा पैटर्न सेट हो गया था। मैं सच बताऊं तो इस पूरे वेब सीरीज को आप देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप बीच बीच में जो है ना स्किप करते हुए भागोगे। कैसे भागोगे मैं बता देता हूं। आपको पता है कि अभय किस तरह से बिना किसी फॉरेंसिक हेल्प के या फिर बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के वो खुद ही अपने आप में एक पुलिस चौकी है, अपने आप में ही मतलब फॉरेंसिक का डिपार्टमेंट लेके घूम रहा है, और बस वो ऐसा ऐसा सर हिलाता है और बता देता है कि क्या हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये जो चीजें हैं हमारे अंदर में पैटर्न बन चुकी थी देखने की, जो कि हमने पहले के एपिसोड्स में देख लिए थे। अगर ये सारे एपिसोड उसी वक्त में अगर रिलीज कर दिया होता तो शायद मामला गरम गरम था, गरम गरम खाना खा लेते और हमें मतलब अच्छा भी लगता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो गया है। अब देखो सबसे ज्यादा गाली देने का मन अगर कर रहा है तो ZEE5 एंड द मेकर ऑफ अभय 2। क्यों? क्योंकि यार मेरे हिसाब से अभी भी हमारे जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। हमने इतना वक्त लेकर के इन सारे सीरीज को देखा और देखने के बाद में एंड ऑफ द टाइम क्या होता है कि भाई राम कपूर और कुणाल खेमू के बीच में एग्जैक्टली क्या चूहा बिल्ली का खेल है, जो कि माइंड के अंदर में ही चल रहा है। और राम कपूर इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि तुमने 17 साल की उम्र में कुछ तो कांड किया है, मुझे वो वाला अभय चाहिए। और फिर अचानक से देखा जाता है कि भाई ATS की स्पेशल टीम को छोड़ करके भाई साहब पुलिस वाले को हेल्प करना शुरू कर देते हैं और पुलिस वालों के साथ में निकल जाते हैं। पुलिस वाले शायद उसका सेल चेंज करने वाले होते हैं और उसी वक्त में भाई साहब मतलब गुल मतलब समझ जाओ, पीछे से कार आ रही है, वो सीटी बजाता है, समझ लो वो छूमंतर होने वाला है। तो भाई अभी भी एपिसोड पूरा नहीं है। क्यों?
आखिर क्यों, हमारे साथ ये खिलवाड़ क्यों? तो भाई मेरे हिसाब से अगर देखना चाहते हो तो देखो, लेकिन आपने उन सारे पैटर्न को बहुत दिल और जान से देखा है और बहुत ही गौर से देखा है, तो शायद ये 2 एपिसोड आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का होगा। आप भगा भगा के देख लोगे, आपको पता है आगे क्या होने वाला है और आपको जरा भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि वो किस तरह से लूप होल्स को पकड़ करके वहां तक पहुंचता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यही था। आपको क्या लगता है, मैंने सही कहा या नहीं? सही हूँ, गलत हूँ, जो भी हूँ भाई कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर बताना कि भाई आपका क्या राय है। और अभी एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि बिग बॉस 3 अक्टूबर से जो है शुरू होने वाला है। ग्रैंड प्रीमियर होने वाला है कलर्स टीवी पे, और उसमें कौन कौन है कंटेस्टेंट तो प्लीज जा करके देखिए मेरा एड इन्फो टीवी। वहां पे जाकर के आपको बिग बॉस से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलेगा। अब ये मत कहना यार कि मैं बॉलीवुड के सपोर्ट में हूँ या फिर सलमान के सपोर्ट में हूँ और किसी के खिलाफ हूँ। हर कोई पलटता है, जब इतनी बड़ी बड़ी मीडिया पलटती है, 500 करोड़ की लागत से लगी हुई मीडिया जब पलट जाती है, मैं तो टुच्चा सा यूट्यूबर हूँ यार। हाँ, अब अगर शो आ रहा है तो देखो उसके अंदर में अपडेट मिलेंगे या फिर रोस्ट। मेरे तरफ से तो ज्यादातर रोस्ट हो जाता है, तो आप जाकर के देखना जरूर। अगर आपको बिग बॉस में इंटरेस्ट है और बिग बॉस में कोई भी अपडेट आपको जानना हो तो प्लीज यार एड इन्फो टीवी को जाकर के सब्सक्राइब करो, और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके साथ साथ कौन कौन कॉन्टेस्टेंट है इस बिग बॉस के अंदर में, उसका फाइनल लिस्ट जो है आपको इसी चैनल पे जाकर के पता चल जाएगा, तो जाकर के चेकआउट करो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, साइनोरा एंड हस्ता ला विस्ता।